गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्कूल टीचिंग स्कूल टीचर का जॉब में कुछ प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी एवं पीआरटी वैकेंसी का डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। ह्यूज सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी है। 7 पे कमीशन चल रहा है और 1 महीना बाद 1 जनवरी से 8 पे कमीशन चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी इस का क्वालिफिकेशन जो कंप्लीट कर चुके हैं वो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, सैलरी कितना है, कब से कब तक अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई प्रोसेस किए क्या है, अप्लाई करने में फ़ीस कितना लगेगा, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इस तरह का नौकरी जो ढूंढ रहे हैं ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देश भर में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर, सेंट्रल स्कूल टीचर, पीजीटी, टीजीटी, नवोदय विद्यालय, सब तरह का वीडियो हम बनाते हैं। मेरा चैनल पे डेली बेसिस कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब का वीडियो आपको मिल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे, इसके लिए आपको इस वीडियो का एंड तक देखना होगा पूरा डिटेल्स जानकारी के लिए। देख लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडवर्टाइज नंबर दे दिया है यहाँ। पोस्ट पोजीशन फॉर स्कूल टीचिंग, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। यूनिवर्सिटी मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर में 3 स्कूल है, वही 3 स्कूल के लिए ये वैकेंसी है। वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, बाद में हम वेबसाइट के डिटेल्स बता देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनली, अर्थात ऑनलाइन के माध्यम से ही आप अप्लाई कर सकेंगे। 5/1/2026 तक लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट 5/1/2026, अर्थात 5 जनवरी तक आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ इंक्लोज सर्टिफिकेट डिटेल्स 10/1/2026, अर्थात एप्लीकेशन करने के बाद आपका डाउनलोडेड हार्ड कॉपी, उसके साथ सारा डॉक्यूमेंट्स भेजने का लास्ट डेट है 10 जनवरी 2026 5 PM। इसका एप्लीकेशन फीस क्या है? नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है 1000, shall be paid only by candidate you are EWS एंड ओबीसी यू आर जनरल एवं EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया एप्लीकेशन फी है, और 500 रुपया फीस है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। ऑनलाइन के माध्यम, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से भी आप इसका फी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं सैलरी कितना है। एक प्रिंसिपल का क्या क्या सैलरी है? प्रिंसिपल है लेवल 12 जॉब है, इसके लिए 78,800 बेसिक है। 78,800 बेसिक मतलब इसका अभी 58% DA चल रहे हैं, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास इसका सैलरी हो जाएगा। उसके बाद पीजीटी से सैलरी 47,600, तो इसका भी सैलरी 80,000 के आसपास हो जाएगा। उसके बाद टीजीटी की भी 70,000 के आसपास सैलरी हो जाएगा, और पीआरटी का भी 60,000 के आसपास सैलरी हो जाएगा। इसका भी बेसिस 35,400, टीजीटी का है 44,900 एवं पीजीटी का है 47,600। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सैलरी का रूल्स है वही सैलरी देता है। बीपीएससी इतना सैलरी नहीं देते हैं। बीपीएससी का पीजीटी का सैलरी है 32,000 बेसिक है, टीजीटी का है 31,000, तो बहुत ही कम है। इसके लिए जो अभ्यर्थी बीपीएससी के द्वारा चयनित हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, वो भी अभी अप्लाई कर सकते हैं, या फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वैकेंसी के डिटेल्स देख लेते हैं। पहले देख लीजिए प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल तीनों स्कूल के लिए प्रिंसिपल वैकेंसी है, इसीलिए 3 गो सीट यहाँ पे भी है। उसके बाद
स्कूल टीचिंग फॉर CHBS, CHGS एंड SRSB, अर्थात 3 गो जो स्कूल है यहाँ पे पहले हम बता दिए। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, BS मतलब बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल और रणवीर संस्कृत विद्यालय, ये तीनों स्कूल है। इसके बाद पीजीटी वैकेंसी देख लेते हैं। पीजीटी वैकेंसी 1 है हिंदी में, इंग्लिश 1 है, मैथमेटिक्स भी का 1 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स 1, साइकोलॉजी 1, हिस्ट्री 1, दर्शन 1, दर्शन मतलब फिलोसफी। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन 1, फिजिक्स में 1, ये है पीजीटी वैकेंसी। उसके बाद टीजीटी वैकेंसी देख लेते हैं। इंग्लिश में 1, मैथमेटिक्स में 2, 3, 4, मैथमेटिक्स में 4, उर्दू में 1, संस्कृत में 2। उसके बाद सोशल स्टडीज में 3, 4, 5, साइंस में 1, 2, 3, हिंदी में 2, होम साइंस 1, व्याकरण 1, ज्योतिष 1, साहित्य, वेद, दर्शन, म्यूजिक में भी 1, वोकल, म्यूजिक में 2 भाग है, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल, फिजिकल एजुकेशन में 2, एग्रीकल्चर में 1, टोटल 29 गो। और इधर प्राइमरी टीचर में 7, 8, 9 और 4, 13, 14 वैकेंसी है। टोटल 14 वैकेंसी है। तो इसमें हर सब्जेक्ट में 1-2 करके वैकेंसी है। वैकेंसी डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन भी हम बता देते हैं। इसमें भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, इसीलिए कहीं भी राज्य हो, इंडियन नागरिक होने से ही आप अप्लाई कर सकेंगे। और आपका SC है तो SC भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है होंगे, तो आप लोग उसी गवर्नमेंट के अंडर में जो SC ST है वो अप्रूवल है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं भी राज्य का नागरिक हो तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। पॉइंट ऑफ नोटेड, एप्लीकेशन मस्ट केयरफुली रीड फॉलो जनरल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट। उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। फीस के बारे में बता दिए हैं। पहले हम बता दिए कि जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपया और 500 रुपया है SC ST OBC के लिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल कैसे अप्लाई कीजिएगा, देखिए bhu.ac.in/RAC, इसी वेबसाइट में जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर ही आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। ये जो एप्लीकेशन लिंक है ये मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको बता देते हैं। प्रिंसिपल का 3 गो जो प्रिंसिपल का पोस्ट है उसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एकेडमी मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। हाउएवर प्रिंसिपल कोई भी सब्जेक्ट में प्रिंसिपल होने के लिए आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। मार्क्स एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिषी, वेद, दर्शन एंड संस्कृत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रिंसिपल होने के लिए मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए। और उसके बाद आपको मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। और साथ संस्कृत में आपको PG होना चाहिए। उसके साथ साथ साहित्य, ज्योतिषी, वेद, दर्शन, एक कोई भी एक सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ BEd होना चाहिए। BEd इसमें मस्ट है। इसके बाद एक्सपीरियंस, पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर स्टेट गवर्नमेंट द पे लेवल 12 78,000। और वाइस प्रिंसिपल कई यूनिवर्सिटी में कॉलेज स्कूल में आप वाइस प्रिंसिपल पोस्ट में नौकरी कर रहे हैं तब अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑफ PGT और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन लेवल 8 47,000 इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 8 ईयर रेगुलर सर्विस इन द अप्रूव। अर्थात 8 ईयर्स आपको इस सैलरी बेसिस मतलब 47,600 बेसिक रूम में 8 ईयर्स जॉब किए हैं, या
15 ईयर जॉब किए हैं टीजीटी पोस्ट में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस कोएड बॉयज ओनली और एक्सपीरियंस गर्ल्स ओनली। गर्ल्स स्कूल के लिए गर्ल्स को स्कूल में अभिज्ञता होना चाहिए, बॉयज स्कूल के लिए बॉयज। नॉलेज कंप्यूटर और एज लिमिट है 35 से 55 ईयर्स रिलैक्सेबल, इतना तक एज होना चाहिए। उसके बाद पीजीटी, पीजीटी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑब्लिक मास्टर डिग्री इन एनी 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉलोइंग सब्जेक्ट। साथ साथ आपको बीएड भी होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज हम बाद में बता देंगे। 2 नंबर है बीएड, 3 नंबर है प्रोफिशिएंसी टीचिंग हिंदी इंग्लिश मीडियम। हाउएवर फॉर श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय प्रोफिशिएंसी हिंदी और संस्कृत मीडियम। डिजायरेबल नॉलेज कंप्यूटर, इसका एज होना चाहिए 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से कम होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज बता देते हैं। इंग्लिश के लिए इंग्लिश में एमए होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत में एमए होना चाहिए, मैथ के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमए मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी, दर्शन के लिए दर्शन, न्याय वैशेषिक, प्राचीन नया, वेदांत, मीमांसा और समकायोगा, इसमें पीजी होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट में आपको पीजी होना चाहिए, तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के लिए तो आप सबको पता है एमपीएड में होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज इन कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और 40 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स, 40 ईयर्स के नीचे होना चाहिए। इसके बाद टीजीटी 10 ग्रेजुएट टीचर, ये है ग्रेजुएट लेवल वाला, तो इसमें इंटीग्रेटेड डिग्री रीजनल कॉलेज एंड एजुकेशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट में। उसके बाद संस्कृत, इसमें और एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ बीएड इसमें होना चाहिए और 2 नंबर में पास इन सेंट्रल टीचर सीटेट कॉन्डक्ट बाय द सीबीएस, सीटेट भी होना चाहिए पेपर 2 सीबीएस टीजीटी के लिए पेपर 2 सीबीएसई ने, इसमें एज लिमिट है 35 ईयर्स, जैसे पीजीटी के लिए 40 ईयर्स था, इसमें 35 ईयर्स है। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज बता देंगे। संस्कृत के लिए संस्कृत सब्जेक्ट में 3 ईयर्स मतलब ऑनर्स होना चाहिए या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स मतलब 3 ऑनर्स होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट में, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, उर्दू के लिए उर्दू। उसके बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ऑफ व्हिच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी, अर्थात हिस्ट्री और जियोग्राफी कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ कोई भी चारों सब्जेक्ट में एक होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। उसके बाद मैथ, मैथ के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स विथ एनी 2 सब्जेक्ट, मतलब मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएससी, उसके बाद कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद साइंस के लिए बोटानी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में कोई एक होना चाहिए। होम साइंस के लिए होम साइंस, टीजीटी के लिए एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर, व्याकरण के लिए व्याकरण एज ए सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स, साहित्य के लिए साहित्य, ज्योतिषी के लिए ज्योतिषी, वेद के लिए वेद, दर्शन के लिए दर्शन सब्जेक्ट में 3 ईयर्स में पढ़ने का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, इसके भी डिग्री इन ए म्यूजिक विथ 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और टीचिंग प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम, नॉलेज कंप्यूटर और टीजीटी के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स। फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए बीपीएड 50% मार्क्स और
प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और टीजीटी के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम। ये 2-3 चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पीजीटी पोस्ट के लिए 40 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम, और टीजीटी के लिए 35 ईयर्स एज होना चाहिए एज के मामले में। और पीजीटी के लिए पीजी को होना चाहिए, और टीजीटी के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके बाद प्राइमरी टीचर पीआरटी जिसको कहते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन, अर्थात +2 हाई स्कूल एचएस पास होना चाहिए 50% मार्क्स के सहित, संगे डीएड एलिमेंटरी जो सब बीएलएड जो कोर्स होता है ये सब होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन भी होगा तब भी चलेगा। टीजीटी के लिए 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीटेट क्वालिफाइड सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई, मतलब सीटेट 1 पेपर 1 होना चाहिए। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टीचिंग इंग्लिश हिंदी में पढ़ाने का आपको योग्यता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद एज लिमिट 30 इयर्स। तो प्राइमरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स होना चाहिए। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग एज लिमिट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है। इसके बाद ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वो बता दिए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या ऑनलाइन मोड में सबमिशन करना होगा फॉर्म, ये चीज़ बताया है। और उसके बाद सेपरेट एप्लीकेशन सेल सबमिटेड डिफरेंट पोजीशन, अर्थात एक के अधिक आप एप्लीकेशन कीजिएगा तो सेपरेट फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में 50 KB के फाइल साइज विल बी रिक्वायर्ड, अर्थात फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 50 KB से आपका होना चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर एंड विल रिजेक्टेड। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद प्लीज नोट दैट यू कैन नॉट मेक एनी चेंज आफ्टर फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, सो बिफोर सबमिशन प्लीज इंश्योर दैट ऑल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर करेक्ट। अर्थात फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिट के बाद आपको करेक्शन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म सावधानी पूर्वक आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा कि बाद में नाम का स्पेलिंग, फादर नाम, मदर नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मिस्टेक होने में आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा, या बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी रिजेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए फॉर्म भरने के समय सारा चीज़ आप लोग मतलब मिलान कर लीजिए और चेक करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म आपको डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो वो एड्रेस क्या है? 5/1 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और प्लीज विजिट वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स क्वालिफिकेशन एंड अदर इंस्ट्रक्शन दिस रिग्रेड। ये इंस्ट्रक्शन तो मिल गया है। फॉर्म फाइनल सबमिट का जो है हार्ड कॉपी सबमिट करने का यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है उसका डेट है 10/1/2026 अर्थात 10 जनवरी। कौन सा एड्रेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सील, हल्कार हाउस, BHU, वाराणसी 221005 यूपी। इस एड्रेस पे आपको 5 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप करके इस एड्रेस में 10 के बीच आपका हार्ड कॉपी हर हाल में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हार्ड कॉपी आप भेजना होगा। तो आपको 2-3 काम खूबी इंपॉर्टेंट है। डाउनलोड करके उसका एक कॉपी आपके पास रख देना, दूसरा कॉपी के साथ सारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स देकर ही फॉर्म सबमिट भेजना होगा। और जो फीस पेमेंट कीजिएगा, फीस पेमेंट का रसीद भी उसके साथ दीजिएगा। ये सारा चीज़ देकर ही आप फॉर्म हर हाल में 10 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। कहीं भी जनरल डाक में नहीं भेजिएगा, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट में भेजिएगा। ये हम मेरे तरफ से बता दिए हैं। और
कहीं भी प्रश्न रह गया तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सारा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। 2-4 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है फिर से बता देते हैं। 5 तारीख तक फॉर्म भर सकते, 5 जनवरी। फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी पहुंचने का लास्ट डेट 10 तारीख है। सैलरी भी बता देते हैं। प्रिंसिपल के लिए बेसिक सैलरी है 78,800, तो इसका सैलरी लगभग 1.5 लाख के आसपास चल जाएगा। और पीजीटी के लिए 90,000 के आसपास 80-85 हज़ार सैलरी होगा। टीजीटी के लिए 75,000 होगा और पीआरटी के लिए 60,000 सैलरी होगा। उसके बाद वैकेंसी वाइज अप्लाई कीजिएगा, क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा और बाकी सब चीज़ आप लोग देखकर अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन का वेबसाइट है www.bhu.ac.in/RAC। ये जो वेबसाइट है ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखेंगे। बाकी सारा चीज़ आपको हम बता दिए हैं। इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नया है, और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस तरह का वीडियो डेली बेसिस आपके मेरे माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। कहीं भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टीचिंग जॉब हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर, हर पीएचडी एडमिशन, हर तरह का वीडियो हम बनाते हैं मेरा चैनल में। अभी भी सब कुछ उपलब्ध है, आप लोग पुनः वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।